एक प्लांटेड टैंक के लिए कौन सा CO2 सिस्टम लेना चाहिए, एक DIY CO2 सिस्टम या फिर एक प्रेशराइज्ड CO2 सिस्टम। डिसीजन बहुत सिंपल लगता है मगर इनका इम्पैक्ट बहुत मैसिव होता है। इसीलिए आप लोगों को चूज़ करने में आसानी हो, मैं दोनों सिस्टम का कॉस्ट, स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हमारे पास 3 तरह का CO2 सिस्टम अवेलेबल है। पहला है DIY होममेड CO2 सिस्टम, जिसको बनाने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत होता है और 2 बोतल की ज़रूरत होता है। 100 रुपये में आपको 2 बोतल मिल जाएगा, कुछ पाइपिंग मिल जाएगा और कुछ कनेक्टर्स मिल जाएगा। बनाने के लिए सॉल्यूशन बहुत इजी है। आपको 300 ग्राम चीनी और थोड़ा सा ईस्ट चाहिए, जो बेकिंग में यूज़ होता है। वो मिक्स करने से CO2 जनरेट होता है, मगर उसका स्टेबिलिटी अच्छा नहीं है और उसके लिए आपको DIY एक डिफ्यूज़र भी बनाना पड़ता है। नॉर्मल डिफ्यूज़र से उसका बबल्स ठीक से नहीं निकलता और 15 दिन ही मैक्सिमम चलता है वो सिस्टम। और डिपेंड करता है गर्मी है या ठंडा है। गर्मी में जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठंडी में धीरे धीरे ख़त्म होता है। तो मैं प्रेफर करूँगा वो सिस्टम ना ले आप लोग। अगर आप लोगों के पास पैसा एकदम ही ना है तो आप वो सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप होममेड DIY सिस्टम यूज़ करें। और दूसरा है, हमारे पास एक अमेज़न में मिलता है एक जनरेटिव सिस्टम, वो भी सेम ही होता है। उसके लिए आपको एक सिस्टम खरीदना पड़ेगा, वो एक 7,000 के अप्रॉक्स आता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी रुकिए। तो हमारे पास है ये वाला सिस्टम। ये वाला सिस्टम एक CO2 जनरेटिव सिस्टम है। ये अमेज़न में 7 से 6,500 के बीच में मिल जाता है। ऑफ़र भी चलता है कभी कभी। तो इसके अंदर आप मैक्सिमम 400 PSI या मैक्स टू मैक्स 500 PSI तक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर 300 ग्राम बेकिंग सोडा और 300 ग्राम सिट्रिक एसिड जाता है, दोनों मिक्स करके CO2 जनरेट होते हैं। मगर इसके अंदर एक चीज़ अच्छा क्या बात है कि इसके अंदर आपको एक रेगुलेटर मिल जाता है, जिससे आप बबल्स कंट्रोल कर सकते हैं। और एक सोलिनॉइड मिल जाता है, जिसको आप एक टाइमर के साथ कनेक्ट करके आप टाइम टू टाइम एग्जैक्ट सेम टाइम पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मैन्युअली ऑन करने का, ऑफ करने का। बबल काउंटर मिल जाता है, इसके ऊपर बबल काउंटर मिल जाता है। ऐसे पाइप लगा के आप नॉर्मली CO2 सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है ये 7,000 कॉस्ट करता है और ये मैक्स टू मैक्स 28 डेज से 30 डेज चल जाता है। मेरा जो पीछे का ये वाला टैंक है, आप देख सकते हैं। ये वाला टैंक का कैपेसिटी है 60 लीटर वाटर और इसका साइज़ है 2 फीट बाई 2 फीट बाई 10 इंच। एक स्क्वायर शेप में है, शैलो टैंक है। मगर इसके अंदर प्लांट बहुत सारे हैं, डेंस प्लांटिंग है, तो इसके अंदर CO2 ज़्यादा लगता है। तो ये वाला CO2 सिस्टम इसमें 28 दिन मैक्स टू मैक्स चल जाता है। मैंने करके दिखा है। मैंने ये सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है, अप्रोक्स 2 से 3 महीने यूज़ कर रहा हूँ। पिछले 2-3 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा सिस्टम है, मगर हर महीने में आपको CO2 के लिए आपको चीज़ चाहिए होता है, जो बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड है, वो मिक्स करके डालना पड़ता है आपको। हर महीने ख़त्म होने से पहले आपको डालना पड़ता है, खाली करके वॉश करके। बहुत झमेला होता है। अगर आप ऐसे एक शहर में रहते हैं जैसे कि मैं रहता हूँ अगरतला में, उधर पे CO2 रिफ़िल करने का कोई स्टेशन नहीं है। तो मैं पहले सोचा था कि मेरे पास कोई लिक्विड CO2 का इंतज़ाम नहीं होगा, तो मैंने ये ऑर्डर दिया था। अभी ये फ़िलहाल बंद है। मैं 1 फुट का जो मेरा क्यूब टैंक है उसमें मैं लगाने का सोच रहा हूँ, फ़िलहाल के लिए बंद है। और तीसरा जो सिस्टम है वो है प्रॉपर प्रेशराइज्ड सिस्टम। प्रेशराइज्ड सिस्टम बहुत तरह का होता है। पहली बात तो प्रेशराइज्ड सिस्टम में आपको रेगुलेटर खरीदना पड़ता है। रेगुलेटर खरीदने में आपको पड़ता है 3,500 से 4,000 रुपये। मफिन का मैंने जो ले रखा है रेगुलेटर मफिन, और है उसके लिए एक स्प्लिटर भी चाहिए। मैंने स्प्लिटर आप लोगों को नहीं चाहिए, मैं खुद के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एक सिलेंडर से 3-4 टैंक में चलाने वाला हूँ, तो इसके लिए मैंने स्प्लिटर खरीदा है। वो आप लोगों को नहीं चाहिए। आप लोग एक रेगुलेटर सेट खरीद सकते हैं, जिसके अंदर एक सॉलिनॉइड लगा रहता है। मफिन का 3,500 रुपये लेता है अप्रॉक्स, वो आप खरीद सकते हैं। और एक सिलेंडर मैं यूज़ कर रहा हूँ जो एक्सटिंग्विशर है, CO2 लिक्विड CO2 99% फायर एक्सटिंग्विशर 4.5 किलो का मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो वाला टैंक यूज़ करने से आप लोगों का हो जाएगा, अगर ज़्यादा बड़ा टैंक नहीं है। और अगर आप लोगों के पास आपके शहर में कोई रिफिलिंग सेंटर हो तो बहुत बड़े आप बड़े वाले टैंक भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े होते हैं, 10-15 लीटर्स का CO2 सिस्टम का होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है, आप ये 4.5 लीटर का जो CO2 आता है
लिक्विड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, वो इसके ऊपर आप रेगुलेटर लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपको कॉस्ट करेगा 8000 रुपीज़। इसके बाद क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस दो है। ये जो CO2 सिस्टम है ये 7000 रुपये कॉस्ट करता है, मगर इसका जो CO2 है ये CO2 जनरेट होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। लिक्विड फॉर्म में इसका सोल्यूशन है, इसके अंदर से ये CO2 जनरेट करता है। इसका CO2 इम्पैक्ट करता है मगर इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं करता। ये मैं 8 घंटे रन करता हूँ, इसके बाद मेरा जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर पे लाइट ग्रीन होता है, कभी ग्रीन होता है। ज़्यादा CO2 पुश करना पड़ता है इसमें। और जो लिक्विड CO2 है उसमें आप थोड़ा सा भी देंगे तो आपका CO2 इंडिकेटर अच्छे से ग्रीन हो जाएगा। जैसे कि अभी इसमें चलता है 6 घंटे में CO2 चलाता हूँ, आराम से लाइट ऑन होने से 2 घंटे पहले मैं CO2 ऑन कर देता हूँ, आराम से चल जाता है। CO2 2 घंटे में ग्रीन हो जाता है। और पहले जो मैं ये वाला यूज़ कर रहा था ग्रीन नहीं होता था, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कभी कभी 5 घंटे भी लगता था इसको यूज़ करके इंडिकेटर में ग्रीन होने में। ठीक है। और जो प्रेशराइज CO2 मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका जो सभी सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है। 8000 रुपये में आपका एक टैंक तो आप आराम से चला सकते हैं। और इसका जो रिफिलिंग है, रिफिलिंग 1800 पड़ता है मेरे शहर में। आपके शहर में कितना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं, कम ही इतना अप्रोक्स होगा, उससे कम ही होगा। मैं तो नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ तो मेरे इधर पे सारी चीज़ें थोड़ा महंगा होता है, आपके इधर पे कम ही होगा, मैं इतना गारंटी आपको बता सकता हूँ। और ये वाला सिस्टम में रिफ़िल करने के लिए टाइम होता है 6 से 8 महीने लगता है ख़त्म होने में। तो 6-8 महीने के बाद अब 1800 रुपये दे के कभी कभी तो 1 साल भी चला जाता है अगर आपका CO2 नीट कम होता तो अगर आपका CO2 नीट कम होता है तो 1 साल चला जाता है, और अगर ज़्यादा होता है तो 6-7 महीने तो आग बंद करके चला जाएगा। अगर ये ख़त्म होता है तो 1800 रुपये चाहिए होता है, वो रिफ़िल करके आप फिर से दोबारा यूज़ कर सकते हैं, कोई झंझट ही नहीं है। अब ये आपके ऊपर डिसीजन है। आप 2 सिस्टम है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये है 7000 रुपये का, और मेरा जो आप देख रहे हैं कि नहीं मैं दिखा तो आप लोगों को, वो जो कोने में चल रहा है एकदम ये कोने में इधर पे, ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक फायर एक्सटिंग्विशर है। ये 4.5 लीटर का एक फायर एक्सटिंग्विशर है, 99% लिक्विड CO2। इसका कॉस्ट है 3970 रुपये मुझे पड़ा मेरे शहर पे, मैं अगरतला में रहता हूँ। ये जो रेगुलेटर फुल सेट है इतना तक, मतलब ये पूरा सा सेट ये छोड़ के इसका रेगुलेटर का कॉस्ट मुझे पड़ा 3400 या 500 रुपये पड़ा था मुझे, ये मफिन का रेगुलेटर। और मैंने ये स्प्लिटर लिया था क्योंकि मुझे 3-4 टैंक एक साथ चलाना है इस लिक्विड CO2 से, तो इसके लिए मैंने स्प्लिटर लिया था। तो मेरा कॉस्ट तो टोटल 15,000 के अप्रॉक्स पड़ा था सब कुछ लेके, स्प्लिटर, 4 बबल काउंटर, पाइप, ये सब मिला के। आपको इतना ज़रूरत नहीं है लेने का, आप सिर्फ ये रेगुलेटर लीजिए, एक पाइप लीजिए 2.5 मीटर का मिनिमम मिलता है, अच्छा सा पाइप लीजिए, एक डिफ्यूज़र लीजिए, एक सिलेंडर लीजिए और एक रेगुलेटर लीजिए, बस इतना एनफ है। रेगुलेटर के साथ आपको क्या क्या मिलेगा, एक बबल काउंटर मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, बस इतना ही। वो वाला सिस्टम 8000 रुपये लेता है। मैं प्रेफर करूँगा आप लिक्विड CO2 सिस्टम ले, क्योंकि ये जो CO2 सिस्टम है 7000 वाला, ये वाला ये ख़त्म हो जाता है 1 महीने में। हर महीने में आपको देखना पड़ता है कितना प्रेशर है इसका प्रेशर गेज में आपको इधर पे आप देख सकते हैं, इसमें इसका प्रेशर गेज है, इधर पे प्रेशर गेज पे देखना पड़ता है इसका प्रेशर कम हो गया, कब कम हो गया। तो यही बात है। अगर आपके पास लिक्विड CO2 का कोई इंतज़ाम नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा ये वाला सिस्टम आप ले लीजिए अमेज़ोन से, बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आपके शहर में प्रेशराइज CO2 का अवेलेबल है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1000 रुपये ज़्यादा देके आप प्रेशराइज CO2 ले लीजिए, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा, कोई हेडेक नहीं है। 6-7 महीने के बाद आप रिफ़िल करा लीजिए, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।